नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर से हक़ बात कहने और सुनने और अमल करने पर तौफ़ीक दी है। अल्लाह ताला हम सब को ठीक ठीक बात सुनने और समझने और अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हम लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ बयान की थी। कुछ टूटे फूटे अल्फाज में जो इतना हमारा इल्म था, हदीस से मुताल्ला करके, तारीख़ से मुताल्ला करके, उलमा के बयान सुन के, उलमा से राय लेके और उलमा की जितनी भी उनसे पढ़ के हमने टूटा फूटा जितना इल्म था हमारे पास इल्म था। बहुत तारीफ़ बड़ी पड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, मगर जितना हमसे हो सकेगा और हो सकता है और हो सकेगा इतना हम जितनी फजीलत बयान कर सकेंगे, अल्लाह ताला हम सबको सारे सहाबा किराम की फजीलत बयान करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ बयान करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या शख्सियत थे। उमर फ़ारूक हक़ और बातिल को परखने वाले बंदे थे। इससे पहले जब इस्लाम लाने से पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले जब इस्लाम नहीं लाए थे, तब कुफ़र की हालत में थे, तब इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। इस्लाम लाने के बाद ऐसे इस्लाम से मोहब्बत की है कि ऐसी हुकूमत कायम की है, ऐसी दिलों में राज किया कि आज भी उमर की हुकूमत के लिए लोग तरस रहे हैं। क्या मयार था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाहुम्मा ज़िल इस्लाम, क्या फरमाया कि अबू जहल के ज़रिए से, या अल्लाह अबू जहल के ज़रिए इस्लाम को ताकत दे, या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से इस्लाम को ताकत दे। मगर अल्लाह को कौन पसंद था? उमर इब्नुल ख़त्ताब पसंद है। उमर की बहुत सारी खसूसियात थी, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत सारी पहचान थी, तभी अल्लाह ताला ने पसंद किया था। तभी तो जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसको दुआओं में मांगा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दुआ में मांगा वो उमर इब्नुल ख़त्ताब है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या मयार था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, क्योंकि जिस पाक हस्ती ने उसको दुआ में मांगा वो कितनी बड़ी हस्ती होगी बादुल अंबिया के बाद और बादुल अबू बकर के बाद। क्या मयार है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, क्योंकि नबी ने दुआ में मांगा। कोई आसान काम नहीं है भाइयों दोस्तों, नबी जिसको दुआओं में मांग ले वो कोई आसान काम नहीं है। हाथ उठा के वो भी रो के, यार किस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब की दुआ कबूल करी और किस तरह ऐसी ताकत दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में फितने उठे, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फितने उठे, ख़त्म किया हज़रत अबू बकर ने भी, मगर हज़रत उस्मान के दौर में भी उठे। हज़रत अली का पूरा इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक के पूरा आज़माइश का दौर रहा, पूरा का पूरा। मजाल है कि हज़रत उमर के दौर में कोई भी फितना फसाद इस तरह का उठाओ, और ऐसी ख़ानदानी हुकूमत करी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ऐसी ख़ानदानी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40वें मुसलमान थे, अल्हम्दुलिल्लाह 40वें मुसलमान थे। और जैसे ही आए तो जब लोग हज़रत उमर के इस्लाम लाने से पहले लोग इस तरह इबादत नहीं करते थे, छुपके करते थे, वैसे करते थे, इबादत नहीं करते क्योंकि करने ही नहीं देते मुशरिकीन, ऐसे बदबख्त थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोला कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रब सच्चा, नबी सच्चा, किताब सच्ची, तो डर किस बात का। तो उमर बिन ख़त्ताब निकले तलवार लेके, जिसने भी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम कराना है, आए मुझे ख़त्ताब के बेटे उमर को रोक ले। क्या मयार था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, क्या पहचान थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। फिर उस दिन के बाद से फिर उस दिन के ऐसे काबा में मतलब कि नमाज़ पढ़ी गई, फ़ारूक मस्जिद में आए और फिर नमाज़ खुलेआम पढ़ी गई, क्योंकि उस वक्त भी फ़तह उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कर दिया था। फिर उसके बाद जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को भी फ़तह किया। उस वक्त भी बगैर कोई जंग किए उन काफिरों ने हज़रत उमर को, अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बोला, ख़त लिख के उमर को बोला मैं उनके अमीरुल मोमिनीन के हाथ में वो देता हूँ चाबियाँ। तो उस वक्त भी बगैर कोई खून गिरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चाबी हाथ में पकड़ा दी। तो बैतुल मुक़द्दस के भी फ़ातिह उमर फ़ारूक हैं, बैतुल्लाह के भी फ़ातिह हज़रत उमर फ़ारूक हैं। क्या मयार था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक जो लक़ब है, हक़ और बातिल को परखने वाला है, हक़ और बातिल को क्या करने वाला है, परखने वाला है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तो राय के मुताबिक 25 या 23 के ऐसी आयतें जो हैं जो हज़रत उमर की राय के मुताबिक उतरी हैं, पर्दे की आयतें राय के मुताबिक उतरी हैं। अम्मा आयशा की जो बहतान लगा था, सुबहानका हाज़ा बहतानुन अज़ीम, इसकी भी गवाही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी थी। ये कैसे हो सकता है नबी की ज़ौजा ये काम करे, नबी की ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, वो भी सिद्दीक़ की बेटी, सच्चा वफ़ादार की बेटी, सच्ची बेटी है। सच्चा वफ़ादार तो एक सिद्दीक़ है, यारों का यार है, यार फ़िलगार है वो तो, फिर यार फ़िलगार की बेटी हो, वो भी सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो कैसे हो कर सकती। तो उसकी गवाही हज़रत उमर फ़ारूक ने दी थी। जो वर्ड बोले थे वही कुरान ने, अल्लाह ताला ने उतार दिए। क्या मयार था, क्या पहचान थी। सुबहानका हाज़ा बहतानुन अज़ीम, ये कैसे हो सकता है। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज़ है
क्या मयार था। तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ काना बअदी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। तो ऐसे थोड़ी ना फरमा दिया था, कोई ऐसा मयार रखे। फिर उनके दौरे खिलाफत के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर, जो आज की बड़ी बड़ी पर्शियन बनी है ना अंग्रेज़ों की, उसकी उस वक्त इतनी बड़ी एम्पायर थी, वो अपने दौरे खिलाफत में उखाड़ के फेंक दी। और उनके दौरे खिलाफत में ऐसा अमन सुकून और ऐसा ख़ानदानी दौर था कि उसके अलावा फिर किसी बदल के उस तरह का ख़ानदानी दौर नहीं आया। ऐसा ख़ानदानी हज़रत उमर के दौर पे आ चुका था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको दुआ में मांगे, फिर बाद में ये कहते हैं लौ काना बअदी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता था वो उमर बिन खत्ताब होता। कोई आसान है कोई नबी जिसको वो इतनी बड़ी बशारतें दे रहे हो। फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल में मदफून है। फिर एक रवायत पे आता है, मैं अबू बकर उमर निकले, मैं अबू बकर उमर गए, मैं अबू बकर उमर ने तस्दीक करी। जब साथ उठेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार भी साथ उठेंगे, तो दोनों साथ उठेंगे, एक हाथ में अबू बकर का होगा, दूसरा हाथ उमर का हो, दूसरा हाथ में हाथ नबी के उमर का होगा। तो ये मयार है हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। तो बहुत बड़ी पाक हस्तियाँ हैं वो, पाक हस्तियाँ, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे थे जो अब ईंट को तकिया बना के सोते थे। क्या मयार था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, क्या पहचान थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, क्या मर्तबा था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाइस्लात मुरब्बाबिल पे हुकूमत की और ऐसा मुकदमा कायम किया, ऐसी अदालत कायम की, आज तक के इस तरह की अदालत बोलो कायम नहीं हो सकी। हज़रत उमर की ऐसी अदालत थी, ये मर्तबा था, ये सुकून था, ये चीज़ थी। वो खलीफा होने के बाद भी वो ईंट को तकिया बनाते थे और उस पर चटाइयों पे सोते थे। क्या था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, इतने बड़े खलीफतुल मुस्लिमीन, इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन, क्या मयार था। बहुत तारीखें बड़ी हुई हैं सहाबा कराम की, हज़रत अबू बकर की, हज़रत उमर की, हज़रत उस्मान की, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तमाम सहाबा की क्या है तारीखें बड़ी पड़ी हैं। मगर हम स्टडी करें, हम उनकी तारीख़ पढ़ें, हम उनका मयार कायम करें, हम उन जैसी खिलाफत अगर नारे लगाते हैं खिलाफत कायम करें, तो वो फिर देखो हमारी ज़िंदगी में अमन सुकून किस तरह का आता है। फिर देखना हज़रत उमर जैसी खिलाफत कायम करनी है तो उमर जैसा बनना भी पड़ेगा। अगर उमर जैसे आवाम चाहिए, क्योंकि उनके जो आवाम थी, तो फिर उमर जैसी आवाम जैसा ही बनना पड़ेगा। क्योंकि उमर की जो चूज़ किया था वो लोगों ने भी चूज़ किया था, क्योंकि बाद में लोगों ने भी चूज़ किया था। हज़रत अबू बकर को किससे चूज़ किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा ने चूज़ किया था, सारे सहाबा ने चूज़ किया था, लोगों ने चूज़ किया था। फिर हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को चूज़ किया था, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शूरा के तौर पर चूज़ किया था, फिर हज़रत अली से बैत ली गई थी हाथ से। तो यही मकसद है, चारों के मुख्तलिफ है, चारों के राइट पोजीशन पर खड़े हैं चारों। तो ये है कि चारों की भी एक चारों की इत्तिबा करनी है, एक की क्या चारों की इत्तिबा करनी है। हमें चारों के अहकाम मानने हैं, हमें सब चीज़ों का, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली सबके अहकाम मानने, तमाम सहाबा के अहकाम मानने हैं, ताकि फिर हम कामयाब हो जाएंगे। फिर हमें ज़िंदगी में देखें कितना रद्द बदल आएगा। वो कहाँ अमीरुल मोमिनीन है, वो देखें कितनी चटाइयों में सो रहे हैं, उसमें सो रहे हैं। वो तो ईद की नमाज़ एक मौके में आता है, वो ईद की नमाज़ नंगे पाँव पढ़ाने चले गए। अब आप सोचो, वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, वो खलीफतुल अमीरुल मोमिनीन है, वो ये मतलब के सालत में जा रहे हैं। सहाबा कराम बोल रहे थे कि अम्मा, पहले हज़रत अली के पास गए सहाबा कराम के, हज़रत अली को बोला कि इनको पेवन लगे हुए कपड़े पहनते हैं, अब तो इतने बड़े मतलब के हालात बेहतर हो चुके हैं। इनको हज़रत उमर को बोले, अमीरुल मोमिनीन को बोला, आपसे बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े लोग आपसे मुलाकात करते हैं, तो आप जाके थोड़ा सा अच्छा सूट पहन लें। तो हज़रत अली ने बोला अम्मा आयशा के पास चले, अम्मा आयशा ज़्यादा अच्छी तरह वो करेंगी। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने बुलाया, तो भाई ये साहबा को अम्मा आयशा के पास चले गए सारे सहाबा किराम। तो ये बात बता दी। तो अम्मा आयशा ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला को बुलाया और कहा, जिस तरह मैं मोहम्मद अरबी को देखता हुआ आ रहा था, अगर मोहम्मद अरबी ने वो काम किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया है, तो मैं वो काम करूँगा, अदरवाइज़ वो काम नहीं करूँगा। ये काम थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला, क्योंकि वो नबी की सुन्नत ही को नहीं छोड़ते थे, वो ऐसा मायार रखते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला, तमाम सहाबा किराम। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की तो शख्सियत ही बहुत बुलंद है, उनका मायार बहुत बुलंद है, उनका शख्सियत बहुत बुलंद है। तो हमें चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीख़ पे गौर भी करें, उनके हदीस मुबारक जितने भी हैं उन सब पे गौर करें और उनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक दे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको तमाम सहाबा किराम और तमाम अहलुल बैत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।